इन जुमलों को उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। किस तरह ट्रांसलेट किया जाता है, अभी आप इन जुमलों को देखें। वो हर किसी से लड़ता झगड़ता है, तेरा दरिया को अबूर करता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। किसान मवेशियों को हाँकता है, सूरज 6 बजे तुलू होता है, वो उसे मार गिराता है। अब इन जुमलों को ग्रामर स्ट्रक्चर किस तरह दिया जाएगा कि सबसे पहले जब हम कोई भी जुमला ट्रांसलेट करते हैं, अब जैसे इसका ग्रामर स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट, पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, वर्ब वो अमल, वो फ़ेल जो काम होता है उसका नाम है वर्ब। ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता है, या इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी यहाँ पर आता है। और अगर काम किसी चीज़ पर नहीं हो रहा है, तो किसी का ज़िक्र हो रहा है, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब जैसे वो हर किसी से लड़ता झगड़ता है, वो हर किसी से लड़ता झगड़ता है, तो वो सब्जेक्ट ही लड़ता झगड़ता। अब क्वारल्स इंग्लिश में है, क्वारल्स लड़ना झगड़ना। एवरीवन, एवरीवन का मतलब हर किसी से, वो हर किसी से लड़ता झगड़ता है। इसी तरह अब दूसरा जुमला है, तैराक दरिया को अबूर करता है। तैराक अ स्विमर, जो तैरता है, तैराक उसको हम कहते हैं अ स्विमर। अबूर करता है, क्रॉसेस, अ स्विमर क्रॉसेस। क्रॉसेस इसलिए लगाए क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। अ स्विमर तैराक जो है वो थर्ड पर्सन है, तो क्रॉस से ई एस का इजाफा होगा। अगर किसी वर्ब के एंड में डबल एस या एस आ जाता है तो ई एस का इजाफा होता है। तो अ स्विमर क्रॉसेस द रिवर, दरिया को अबूर करता है, द रिवर दरिया। इसी तरह अब तीसरा जुमला, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये जुमला जो है वो इम्पेरेटिव जुमला है। अब इसमें क्या है कि वो हुक्मिया या अर्ज़ अगर हम करते हैं तो वहाँ पर वर्ब पहले आता है। ट्राई वर्ब पहले आया है, ट्राई। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो मौजूद नहीं है, मगर हम इसको जुमले में सब्जेक्ट है, मगर इंग्लिश में सब्जेक्ट देने के लिए आप मेरी बात हो। उर्दू में जैसे हमने दिया है कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करो, उर्दू में तो सब्जेक्ट आता है, मगर इंग्लिश में सब्जेक्ट आता नहीं है, मगर वो अंडरस्टूड होता है। पहले से ही ये ज़हन में होता है कि भाई वो सब्जेक्ट मौजूद है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो मौजूद है मगर वो गायब है, ठीक है। तो फिर वर्ब आया ट्राई, टू अंडरस्टैंड इन्फिनिटिव वर्ब आ गया, समझने की कोशिश करो, समझने की, ठीक है। माय पॉइंट, मेरे नुक्ते को, मुझे समझने की, ठीक है, मुझे समझने की, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर माय पॉइंट जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना, योग जुमला इस तरह। अब दूसरे जुमलों पर आए। किसान मवेशियों को हाँकता है। अब यहाँ पर किसान द फार्मर, हाँकना ड्राइव्स, ठीक है, चलाता है ना उनको, हाँकता है, हाँकना ड्राइव्स। ड्राइव्स क्यों आया, क्योंकि द फार्मर थर्ड पर्सन, द फार्मर ड्राइव्स द केटल, केटल मवेशियों को, ठीक है। केटल जो है ये कलेक्टिव नाउन है, मवेशी। सूरज 6 बजे तुलू होता है, द सन, सूरज। राइज राइजेस, वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट द सन है, राइज वर्ब अब थर्ड पर्सन है इसलिए एस आ गया, राइजेस।
एट 6 o'clock 6 बजे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है। एट 6 o'clock कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह वो उसे मार गिराता है। वो ही, वो का मतलब ही होगा अंग्रेजी में। नॉक्स, नॉक्स हिम डाउन, मार गिराता है, वो उसे मार गिराता है। नॉक्स हिम डाउन, ये फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें ऑब्जेक्ट मतलब वो उसे मार गिराता है, तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिम है, ठीक है, और नॉक्स वर्ब है और नॉक्स डाउन, जब ये दोनों एक ही हैं तो ये फ्रेजल वर्ब हुई। ठीक है।